अहंकार को लेकर ही प्रश्न है। जो आपने एक सत्र में बताया भी था, हमारे पास जितनी भी संसाधन होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, हम सब कुछ उनसे अपनी कामना पूर्ति में लगा देते हैं। अब अगर निष्काम करने निकलते भी हैं बाहर, तो जो समाज है उसमें तो सारे कामी भरे पड़े हैं, तो उसमें आप उन्हीं के साथ संयोजित होकर किसी तरीके से कर्म करते हो। उस संयोजन में मेरे को बड़ी दिक्कत आती है। जैसे जैसे आपकी संस्था, हमारी संस्था चल रही है और इस संस्था में आप यूट्यूब का यूज़ कर रहे हो। अब उसमें जो एड्स आते हैं उसका कुछ रिवेन्यू यूट्यूब के पास भी जाता है, वो उसका यूज़ करते हैं। अब गूगल अपने पैसे को कैसे यूज़ कर रहा है, अगर हम इस पे आ जाएं तो वो गलत चीज़ों में भी कर रहा है कुछ जगह पे। तो इस चीज़ पे कहाँ पे बैलेंस बिठाएं कि भाई ये कितना हो रहा है, क्या इसको पता बिल्कुल नहीं। अभी ख़त्म? हम यहाँ सत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ बिजली जल रही है तो बिल आएगा, वो पैसा किसके पास जाएगा? भारत सरकार के पास। अब भारत सरकार पता नहीं उसका क्या करेगी। क्या करें? सत्र बंद कर दें? नहीं, क्या करें? क्या करें? नहीं करें। क्यों नहीं करें? ये आपके हाथ में माइक है, ये माइक हमने जिस कंपनी से लिया है उसके पास हमारा पैसा चला गया, पता नहीं उस पैसे से क्या करेगी। माइक छोड़िए, क्या करें? क्या रखा इन प्रश्नों में? क्या करोगे इन प्रश्नों का? जुड़ते भी हैं ना जिससे, तो उनकी कुछ कामना होती है। फिर ऐसा लगता है कि जैसे मतलब अगर मान लो आप एक कंपनी से जुड़ गए तो आप बार बार बोलते हो कि ऐसा देखो कंपनी क्या कर रही है। अरे क्यों जुड़ गए? कोई वजह होगी या बस जाके जुड़ गए? चले आ रहे कोई दिख गया हम सफर, उससे जाकर के जुड़ गए, वो थप्पड़ मार देगा कि क्यों जुड़ रहे हो? कोई वजह तो होगी, क्यों जुड़ गए किसी कंपनी से? संसाधन लेने के लिए, या क्या करोगे संसाधन का? मान लीजिए जैसे मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ थोड़ा, तो उसके लिए अभी पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे के लिए मैं किसी की जगह काम कर रहा हूँ। तो ठीक है, पैसे जितने ट्रैवल के लिए चाहिए हो बस उतने वाला काम कर लो। हाँ, तो लेकिन मेरे को फिर ऐसा लगता है कि जो मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ इससे जैसे कंपनी चल रही। नहीं, अभी हम आगे तो बढ़े ही नहीं। मैंने कहा उतने का ही काम करो ना, फिर जितना ट्रैवल के लिए चाहिए सिर्फ उतने का ही काम करते हो क्या? और आपको जो आय होती है उसका कितना प्रतिशत आपने ट्रैवल में लगाया है, ईमानदारी से बताना। तो ट्रैवल के लिए तो नहीं काम कर रहे आप। कुल आमदनी का लगाया है 8.5% ट्रैवल में, और पूछा कि क्यों उस कंपनी में काम करते हो, तो बोल रहे हैं ट्रैवल के लिए। ट्रैवल के लिए तो नहीं कर रहे। जिसके लिए कर रहे हो उसको मैं बोलते हैं। तो जगत के साथ मतलब ये संयोजन होगा, इसमें ऐसा ही रहेगा हमेशा। ये भी तो जगत बैठा है, या हम कहीं नारियल की तरह गिरे हैं ऊपर से? माने जगत माने क्या? जितने इधर उधर के गलीच घूम रहे हैं उन्हीं का नाम जगत है। हैं भाई, हम कौन है? आप तो कई बार तो फुआद हो सर। संदेह होने लग जाता है अपनी आइडेंटिटी पे, हम हैं भी कि नहीं हैं, निकाल दिए गए हैं, बहिष्कृत हैं, काल्पनिक हैं, मायावी हैं, हम हैं कौन? ऐसे बोलते हो ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया ही लीचड़ है। एक्सेप्शंस जस्ट प्रूव द रूल, आप बोलते हैं ना जैसे। तुम्हें कितनी जगहें चाहिए अपने लिए? कोई एक्सेप्शनल जगह मिल रही है तो उसको ले लो ना। रूल क्यों गा रहे हो? रूल क्या गाना है? कोई पढ़ाई करी होगी आपने, क्या पढ़ाई करी आपने? कंप्यूटर साइंस में प्रवेश लिया होगा तो कोई परीक्षा रही होगी, एंट्रेंस एग्जाम, कुछ तो क्वालिफायर होगा। 1000 लोगों ने अगर आवेदन किया होगा तो उसमें से चयनित कितने हुए? 5। तो ये जो 5 चयनित हुए ये तो एक्सेप्शन ही है। रूल क्या है? रूल तो रिजेक्शन है। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन तो एक्सेप्शन है। तब तो एक्सेप्शनल होने को आतुर थे और अब बीएससी कर भी लिया कंप्यूटर साइंस में। तब नहीं कहा कि नो 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 नो, आई विल गो विद द रूल, आई विल नॉट फॉलो द एक्सेप्शन, गो विद द रूल, गेट रिजेक्टेड।
तब क्यों सेलेक्ट हो गए? तर्क, अपनी सुविधानुसार तर्क। हाँ, तो जब सेलेक्ट होना था तब कहा मुझे एक्सेप्शनल होना है, क्योंकि तब सेलेक्ट होने में स्वार्थ था। अब कंपनी से मोटा पैसा लेने में स्वार्थ है, तो अब कह रहे हैं नहीं, एक्सेप्शनल नहीं होना है, रूल फॉलो करना है। जब कंप्यूटर साइंस में सेलेक्ट होना था तब एक्सेप्शनल होने में स्वार्थ था, तो कहा नहीं, आई वॉन्ट टू बी द एक्सेप्शन। और अब वही कंप्यूटर साइंस पढ़ लेने के बाद कंपनी से पैसा भी लेना है, कहा कि उसी के लिए तो पढ़ाई करी थी, तो अब कह रहे हैं नहीं, आई डोंट वांट टू बी द एक्सेप्शन, आई वांट टू फॉलो द रूल। अपनी सुविधानुसार तर्क इधर उधर कर लेते हो, कभी एक्सेप्शन कभी रूल, पहले तय करो एक्सेप्शन की रूल। एक्सेप्शन की रूल और जीवन का रूल तो यही है कि पैदा होगे, बड़े होगे, खाओगे, पियोगे, हगोगे, मर जाओगे। मुक्त होना तो एक्सेप्शन ही होता है। अब बताओ एक्सेप्शन की रूल। अपनी सुविधा से चलते हैं हम, जहां रूल में स्वार्थ है वहां रूल, और जहां एक्सेप्शन में स्वार्थ है वहां एक्सेप्शन। सारी बातें सर, मतलब सर ये सारी बातें मतलब ये दोहराव क्यों करना पड़ता है? जैसे मुझे लगता था कि जैसे एक समय पे कि मैंने इसको पढ़ा, समझा और जाना कि देखो वृत्तियों से उठ रहे हैं विचार, और वृत्तियाँ अपने हिसाब से मोड़ लेती हैं विचारों को। और आज फिर देखो पाया कि देखो भाई इसमें फंसे हुए तुमने जाना भी था तब, आज फिर यहीं कि यहीं हो। तो ये क्या है? मतलब कोई ऐसी कैदी हो आप, और कोई है जो आकर आपको जेल का पूरा नक्शा दे जाता है, आप क्यों कैद में फंसे ये भी बताया जाता है, कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ ताले हैं, कहाँ सुरंग खोदी जा सकती है, कहाँ कुछ ऐसा है जो फावड़े कुदाल की तरह इस्तेमाल हो सकता है, ये सब बताया जाता है। इसको सबको जान लेने से भी आप मुक्त नहीं हो गए, आप हो तो जेल के अंदर ही। हाँ, जो आपको ये सब बताया गया वो हितैषी है आपका। उसने आपको अहम के बारे में बताया, किस तरीके से उसने बताया कि तुमने क्या करतूत करी थी जो यहाँ जेल में पहुँच गए, इसे आत्मज्ञान कहते हैं। और उसने आपको जेल का पूरा नक्शा बता दिया, इसको कहते हैं बहिर्ज्ञान, अविद्या। उसने आपको जीव जगत दोनों के बारे में बता दिया, लेकिन कुछ भी बता दिया उससे आप मुक्त थोड़ी हो गए। मुक्त होने के लिए तो खून बहाना पड़ेगा। सैलरी सुविधा करके मुक्त नहीं होता कोई। 4 किताबें पढ़ लेने से मुक्त नहीं होता कोई। जान लगानी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, खून के आंसू रोने पड़ते हैं, तब मुक्ति मिलती है। इतना आसान होता मुक्ति मिलना कि बैठ गए कहीं पर और आराम से अपना बैठ करके सुन लिया प्रवचन और मुक्त हो गए, तो सब मुक्त हो गए होते। जेल एस्केप मैनुअल भी दे दिया जाए तो वो एस्केप करनी किसको है? हाँ, आपको सब बता दिया गया तो पहली बात आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी बात, आप वो सब काम करने बंद कर दोगे जिन कामों के कारण आप फंसे थे। आपको रास्ता, नक्शा, हथियार सब बता दिए गए, लेकिन खुदाई किसको करनी पड़ेगी? खुद को। सलाखें किसको काटनी पड़ेंगी? खुद को। और भागने की प्रक्रिया में जो गोलियां खानी पड़ती हैं वो भी कौन खाएगा? आप ही खाओगे। वो सब जब तैयारी होती है तब मुक्ति होती है। नहीं तो जेल में बैठ करके ज्ञान बांटने से मुक्ति नहीं मिल जाती। और हम में से बहुत लोग ऐसे ही हैं, बैठे हैं सलाखों के भीतर और वहां बैठ करके आसमान का ज्ञान बांच रहे हैं। बिल्कुल, आसमान माने निर्द्वंदता, आसमान माने अनंत द्वय। सरकार, आप 5x5 की कोठरी में कैद हो और राग क्या है? आसमान माने अनंत फैलाओ। और यहां से फैलाया तो ये हाथ इस दीवार पे लगा, इसी दीवार पे लगा।
अरे थोड़ा जमीन पर आ जाओ, यथार्थ की, तथ्य की बात कर लो। जिन्होंने आपको अनंत और अद्वैत और आत्मा और ब्रह्म बताया भी इसलिए बताया कि आप में एक विद्रोह उठे अपनी दीवारों और सलाखों के विरुद्ध। उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि आप कैद के भीतर बैठे बैठे कल्पना करने लगो कि मैं तो आकाश में उड़ रहा हूं। ये तो बड़ी भारी माया हो गई कि बैठे हो कैद में और शब्द मिल गए आकाश के, तो कैद में ये कल्पना कर मारी कि मैं तो आकाश का मुक्त पंछी हूं। उठो, ये रहा घूसा और वो रही दीवार, और मारो जोर जोर से, और खून बहे कि हड्डी टूटे, रुकना मत, तब मिलती है मुक्ति। ऐसे नहीं होता कि इधर उधर की बातें कर ली, श्लोक बता दिए, महावाक्य बता दिए, ये करा वो करा, इससे हाँ, उससे घूसा चलाने की प्रेरणा मिलती है, उससे दुख सहने की शक्ति मिलती है, उससे निकलने के रास्ते पता चलते हैं। लेकिन फिर भी खाल तो अपनी ही फटवानी पड़ती है। खाल कोई और नहीं आएगा आपके लिए अपनी फटवाने, खून तो अपना ही बहाना पड़ेगा। जितने भी दीवालें तोड़ के भागे हैं ना, उन दीवालों पर उनके खून की धारें हैं, तब जाके वो दीवालें टूटी हैं। खून नहीं बहाना, सुविधा में रहना है, ये वो सैलरी मिलेगी, कंप्यूटर साइंस का हूँ, ये होगा, वैसा वैसा, ये वो, तो ऐसे नहीं होता। बहुत जान लगानी पड़ती है। आपके सामने बैठ के इसलिए बोल पाता हूं क्योंकि पहले दिन भर बहुत बहुत श्रम करता हूं। मेरा ज्ञान नहीं बोलता है, यहां मेरी मेहनत, मेरी तकलीफ बोलती है। और दिन भर मैंने मक्कारी और अय्याशी करी होती तो रात को आपके सामने बैठ के बोल नहीं सकता था। ज्ञानी नहीं हूं, मजदूर हूं। दिन भर मजदूरी करता हूं पहली शिफ्ट में, तब दूसरी शिफ्ट में आपके सामने आके ही बात करता हूं। इसीलिए बिना मेहनत, बिना श्रम, बिना संघर्ष का ज्ञान जब कोई बात करता है तो वो बड़ी बेईमानी की लगती है। ज्ञान का वास्ता शब्दों से नहीं है, खून से है। एक प्रश्न आचार्य जी संबंधों को लेके है कि आप, मतलब मैंने कुछ संबंध बनाए थे जिनके आधार गलत थे, उनको हटाया जीवन से। कुछ संबंध बनाए थे जिनके आधार गलत थे, तो उनको हटाया जीवन से, और किसी के साथ, जिनके साथ हो सकता था, आधार को थोड़ा ठीक करने की कोशिश की। लेकिन कुछ संबंध है जो मतलब नेचुरली मिले हैं, जैसे मम्मी पापा का है, तो उसमें मैं पाता हूँ कि मैंने कोशिश करके देखी है कुछ, मतलब कुछ तरीके से, जितने मतलब पूरा नहीं लेकिन कुछ ट्राई किया है, तो वहाँ पे पाता हूँ कि इतना अच्छा रिजल्ट है नहीं है। मतलब उनको अगर ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं तो वो दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। तो मैं दूसरे संबंधों को, जैसे दोस्त यार हो गए या किसी और से जो मैंने जोड़े हैं, जो मेरे चुनाव थे, वहाँ पे मैं पाता हूँ कि ठीक है, कुछ सुविधाएं चली जाएंगी, छोड़ दो इनको, तो वहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ पे जो मम्मी पापा का है या वो है, उनके साथ थोड़ा सा रहता है कि किसकी मम्मी है? अहम की। अरे बोल दो यार एक बार, मेरी मेरी तो मम्मी के लिए थोड़ी कोशिश करना चाहते हो, अपनी मम्मी के लिए करना चाहते हो। माने किसके लिए करना चाहते हो? काहे को मम्मी के पीछे पड़े हो और पापा के? इतनी बड़ी दुनिया है, इतने लोग हैं, बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिन पर काम करोगे तो आरओआई बेहतर आएगा। मम्मी पापा भी तुम्हारे मम्मी पापा बाद में, पहले वो भी अपनी अपनी यात्रा पर चलते जीव हैं, और हर जीव स्वयं चुनाव करता है अपनी यात्रा का, और जाएगा नहीं जाएगा, किधर को बढ़ेगा, मंजिल चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तुम जबरदस्ती कर करके उनको मंजिल के प्रेम में थोड़ी डाल दोगे। अब उन्हें नहीं है मंजिल से प्रेम, तो नहीं है।
पर आप उनके पीछे ज्यादा मेहनत करना चाहते हो क्योंकि मेरी मम्मी है, इसको मैं बोलते हैं, ये अहंकार है। मेहनत करनी है तो दूसरे की मम्मी पे क्यों नहीं करते? दूसरे के पापा पे क्यों नहीं मेहनत करते? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? उन्होंने बस ये बिगाड़ा है कि वो मेरे पापा नहीं है ना, तो मैं तो मेरे पापा पे ही मेहनत करूंगा। भाई दूसरे के पापा बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जिन पे थोड़ी सी मेहनत कर दो तो बहुत सारा आउटपुट आ जाएगा, आरओआई अच्छा रहेगा। और वो बस प्रतीक्षा में है कि कोई थोड़ी सी हमारी सहायता कर दे तो हम आगे बढ़ जाए। उनको कोई थोड़ी सी सहायता करने वाला नहीं मिलता। और जहां पर कितना भी जोर लगा लो कोई नतीजा आना नहीं है, वहां पे आप जोर लगाए पड़े हो क्या बोल के, मैं मुक्त हूं तो अब मैं अपने अभिभावकों को मुक्त करूंगा। आप अगर मुक्त हो तो मेरे अभिभावक कहां से आ गए? अगर आप मुक्त हो तो मेरी मम्मी कहां से आ गई? मुक्त का तो मतलब होता है किससे मुक्त? मैं से मुक्त। जो मुक्त है वो अपनी ही मम्मी पे प्रयास क्यों करेगा? जो मुक्त है वो तो सारे जहान पे प्रयास करेगा ना, या कहेगा कि बस मेरा कुल कुनबा ले आओ, उन्हीं पे प्रयास करूंगा मैं। आपके घर वालों की मुक्ति भी ज्यादा संभावित है कि किसी और के प्रयास से होगी, आपके प्रयास से नहीं होगी। आप किसी और पे प्रयास करिए और किसी और को छोड़ दीजिए आपके घर वालों पे प्रयास करने के लिए, तब जाके बात बनेगी। मेरी कोई बात हो वो आप बताओगे ना अपने घर वालों को, तो वो कतई ना सुने। घर का कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप डाल दीजिए उसमें मेरा कोई वीडियो, तो घर वाले आपको ही निकाल देंगे ग्रुप से। लेकिन उन्हीं घर वालों को जब किसी अपरिचित से मेरी बात सुनने को मिलेगी तब वो मानेंगे। तो दूसरों को अपने घर वालों पर प्रयास करने दीजिए, आप दूसरों के घर वालों पर प्रयास करिए। आपका उनका रिश्ता देह का है, जिससे देह का रिश्ता होता है ना, उससे मुक्ति की बात सुनना बड़ा नागवार हो जाता है। पिता के अंश से आपका देह आया, मां के गर्भ से आपकी देह आई। अम्मा क्या कहेगी, ये इतना सा जो निकला था मेरे गर्भ से, ये मुझे परमात्मा का ज्ञान बता रहा है। उसने आपको देखा है ऐसे, आप गोद में थे और गोद में गू कर दिया था, और अब आप बोल रहे हो परमात्मा। और माँ को तो वो सारी यादें याद है ना, आप ऐसे हो और क्या कर रहे हो, ये खराब कर रखा है डायपर, और हाँ हाँ करके रो रहे हो। वो आपकी बात नहीं सुन पाएंगे आसानी से, मुश्किल होता है, असंभव नहीं, बहुत मुश्किल। दूसरे से सुन लेंगे, आपसे नहीं सुनेंगे। लोग लगे रहते हैं माँ बाप पे, पति पे, पत्नी पे, उनसे रिश्ता ही देह का है। माँ बाप के देह से आप आए, पत्नी चुनी थी उसकी देह देख के, पत्नी ने पति चुना था देह देख के। जहां रिश्ते की शुरुआत ही देह से हुई थी, वहां आगे क्या आप ज्ञान बता लोगे? पत्नी कहेगी ये सब बातें करनी थी तो शादी से पहले काहे नहीं करी, मैं शादी नहीं होने देती। तब तो बातें करते थे फूलों की और पतंगों की और तितलियों की और रंगों की और इंद्रधनुष, तब तो ये सब बातें होती थी। और ये क्या लेके आ गए, अष्टावक्र गीता, ये क्या होता है? और ये बात करनी थी तो डेटिंग के समय क्यों नहीं करी? और तब नहीं करी तो अब मत करो। जहां शुरुआत माने आधार ही देह है, वहां आगे कोई और बात करना मुश्किल हो जाता है। आप दूसरों के घर में प्रयास करिए, वो ज्यादा सफल रहेगा। बस वहां भी पहले देह से शुरुआत मत कर दीजिएगा। सर उनके प्रति जो मतलब आर्थिक उसको लेके जो दायित्व रहते हैं उसके हाँ, पूरा करिए, करना चाहिए बिल्कुल। वो भी मतलब वहाँ पे भी इसी है, तो मैं ही उसके अंदर भी आप अपने मम्मी पापा के लिए कर रहे हो जो भी कर रहे हो, तो वो आप अपने मम्मी पापा के लिए नहीं कर रहे हो। वो तो आपने किसी से भी अगर कुछ लिया हो तो लौटाओगे ना, भले मम्मी पापा ना हो। मम्मी पापा ने आपके ऊपर इतना खर्च किया तो आप कह रहे हो मेरा आर्थिक दायित्व है उनको संभालना, और किसी और ने किया होता तो आपका दायित्व नहीं होता क्या?
तो फिर जैसे सबके प्रति होता है, जो भी आपके ऊपर व्यय करे उसका ऋण रह जाता है ना, तो जैसे ऋण किसी का भी चुकाते वैसे ही ऋण माँ बाप का भी चुकाओ।